जादुई जंगल का रोमांच। हरे भरे जादुई जंगल में जहाँ चमचमाती नदियाँ बहती थी, गाने वाले फूल खिले रहते थे और बोलने वाले पेड़ अपनी कहानियाँ सुनाते थे, वहाँ जानवरों का एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में थे चालाक खरगोश बिन्नी, खुशमिजाज गिलहरी लूना, बहादुर शेर शावक मैक्स और जिज्ञासु तोता पेनी। इनके साथ साथ हाथी एली, चालाक लोमड़ी रेमी, मजाकिया भालू बोनी, समझदार कछुआ टीटो, तेज उड़ने वाला गरुड़ एरो, प्यारा हिरण डीरा और ज्ञानवान उल्लू परिवार भी इस जंगल का हिस्सा थे। इस जंगल की सबसे खास बात थी उसकी सुनहरी बलूत, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर लटकी रहती थी। यह बलूत जंगल की जादुई शक्ति का स्रोत थी, जिससे वहाँ का जीवन चलता था। बलूत की चोरी। एक सुबह जब सभी दोस्त नदी के किनारे खेल रहे थे, अचानक जंगल में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। पेड़ कांपने लगे और फूल मुरझाने लगे। पेनी ने चिंतित होकर कहा, ओह नहीं, सुनहरी बलूत गायब हो गई है। सभी जानवर सकते में आ गए। बिन्नी ने कहा, हमें इसे तुरंत ढूंढना होगा, वरना हमारा प्यारा जंगल अपनी सारी जादुई ताकत खो देगा। खोज की शुरुआत। सभी ने अपनी अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। लूना ने पेड़ों पर चढ़कर ऊपर से जंगल का मुआयना किया। पेनी ने आसमान से चारों ओर देखा। बिन्नी ने अपनी तेज नजरों से जमीन पर पैरों के निशान ढूंढे। मैक्स ने अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया। एरो ने दूर दूर तक उड़कर गुफाओं और पहाड़ियों की जांच की। एली ने अपने लंबे सूंड से रास्ते की झाड़ियों को हटाया। रेमी ने अपने दिमाग से सारे संकेतों को जोड़ने की कोशिश की। उल्लू परिवार ने अपने ज्ञान से उन्हें गुफा में कुछ छिपे हुए राज बताने में मदद की। गुफा में रैकून। कुछ ही देर में मैक्स ने एक अजीब गंध का पीछा किया। सभी जानवर उसके पीछे पीछे जंगल के एक छुपे हुए कोने में पहुंच गए। वहां एक अंधेरी गुफा के अंदर रैकून का समूह था। वे सुनहरी बलूत से खेल रहे थे, जैसे वह कोई खिलौना हो। बिन्नी ने विनम्रता से कहा, दोस्तों, यह बलूत हमारे जंगल के लिए बहुत जरूरी है। अगर यह अपनी जगह पर नहीं रही, तो जंगल की सारी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। कृपया इसे हमें वापस कर दें। सबसे छोटे रैकून ने कहा, हमें नहीं पता था कि यह इतनी खास चीज है। हमें माफ कर दो। साथ मिलकर बचाया जंगल। लूना ने कहा, चलो कोई बात नहीं, क्यों न आप हमारे साथ इसे वापस पेड़ पर लटकाने में मदद करें। इससे आप भी हमारे जंगल को बचाने में हिस्सा लेंगे। रैकून मान गए। सभी ने मिलकर बलूत को उसकी सही जगह पर लटका दिया। जैसे ही बलूत अपनी जगह पर लौटी, आसमान नीला हो गया, फूल फिर से गाने लगे और नदियां चमकने लगी। खुशी का जश्न। सभी ने मिलकर एक बड़ी दावत मनाई। एली ने अपने सूंड से पानी के फव्वारे छोड़े, डीरा ने सभी के लिए रसदार जामुन लाए और भालू बोनी ने शहद बांटा। कछुआ टीटो ने सबको बताया कि एकता और टीम वर्क से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उस दिन से सभी जानवर, रैकून समेत, सुनहरी बलूत के रक्षक बन गए और जादुई जंगल हमेशा के लिए खुशहाल बना रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाओ।